नीतीश जी ने कहा था ना ये बात, भैया नीतीश सबके हैं। अब सारी दुनिया कह रही है कि भैया नीतीश सबके थे। वैसे सियासत का ये बड़ा अजीबो गरीब दस्तूर है कि साल 2019 में जिस चंद्रबाबू नायडू ने सारे विपक्ष के नेताओं को बीजेपी और मोदी के खिलाफ इकट्ठा किया था, वो और साल 2023-24 में जिस नीतीश कुमार ने सारे विपक्ष के नेताओं को इकट्ठा करके पटना में पहली इंडिया की बैठक करवाई थी, वो ये तय करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे या इंडिया से कोई बनेगा या एनडीए से कोई प्रधानमंत्री बनेगा। गजब है सियासत। सियासत की खबर गुरु ये भी है कि नीतीश कुमार साहब को इंडिया गठबंधन ने ऑफर कर दिया है कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का। और फिर सवाल उठने लगा है, क्या नीतीश कुमार देश के उप प्रधानमंत्री बन सकते हैं? अब सब जानते हैं कि नीतीश कुमार के दिल में प्रधानमंत्री शब्द को लेकर बहुत हलचल होती है, ये पहले से ही आता है। 2014 में भी नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब लेकर ही आए थे, इधर उधर डोलने भी लगे थे और इसी के बाद उनको उपाधि दी गई थी जिसमें कहा गया था कि वो सबके हैं, जो उनको पसंद करते हैं वो सबके कहते हैं और जो नापसंद करते हैं वो कहते हैं कि ये पलटू राम है। लेकिन नीतीश कुमार आज के समय में बैगेज की जगह सबसे बड़े सेट बन गए हैं और नीतीश के हाथ में ऐसा लगता है कि सत्ता की चाबी है, क्योंकि बीजेपी अकेले अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती है और ऐसे में हर पार्टी जिसके पास 15 से 10 सांसद है वो मजबूत स्थिति में है कि किसको बनाना है और किसको घटाना है। अगर नीतीश कुमार के साथ एनडीए के साथ रहता है तो एनडीए के बल्ले बल्ले एनडीए मजबूत रहेगा, लेकिन अगर नीतीश का साथ एनडीए से निकलकर इंडिया की तरफ जाता है और वो प्रधानमंत्री बनने का सपना लेकर अपना प्रधानमंत्री नीतीश जी को फिर जो खेला है वो बिहार में हो सकता है। नीतीश खेलते आए हैं, नीतीश का अपना एक अलग मिजाज है, लेकिन अब खबर आ रही है कि चुनाव में पिक्चर प्रदर्शन के आधार पर इंडिया अलायंस जो है वो नीतीश कुमार के पास ऑफर लेकर पहुंचा है। कोई कह रहा है कि नीतीश कुमार हमारा चाचा है, कोई कह रहा है कि नीतीश तो हमारे पूरे सेकुलरिज्म जो पहले बड़ा चेहरा है, कोई कहता है कि पुराने समाजवादी आदमी हैं, ये भटक गए थे अब लौट आएंगे, तो कोई कह रहा है कि जी जो जहां है वहीं रहेंगे, नीतीश कहीं नहीं जा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर नीतीश कुमार पर सोशल मीडिया का मीम्स का बौछार आ गया है, लोग मौज काट रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई साहब सारा खेला तो है वो नीतीश कुमार साहब से तरफ से होगा। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू की तरफ से अब एक कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। खबर यह आ रही है कि नीतीश कुमार पार्टी की तरफ से 12 प्रवक्ताओं ने यह कह दिया है कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन अंदर खाने की बातचीत का दौर जो है वो तेज हो गया है। खबर यह भी आ रहा है कि रिजल्ट के आखिरी मोमेंट तक इंतजार किया जा रहा है कि आखिरी देखा जाए खेल जो है वो बड़ा होगा या छोटा होगा। लेकिन कहानी इतनी जरूर पक्की है कि अगर बीजेपी 230 के आसपास सिमटी तो फिर नीतीश कुमार के हाथ में सत्ता की चाबी रहेगी। चंद्रबाबू नायडू के हाथ में वो चाहेंगे बीजेपी के साथ खेला कर दें या चाहेंगे इंडिया को मजबूत कर देंगे। अगर वो इंडिया के साथ रहेंगे भी तो उनके हाथ में चाबी होगी। जो थोड़ा सा हमारे हिसाब से कीजिए ना सर, आप हमारी पार्टी को तोड़ नहीं सकते सर, हमें भी मजबूत आदमी है, क्योंकि नीतीश कुमार ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा जिसमें 14 सीटों पर कहा जा रहा है कि उनकी ताकत जो है वो मजबूत है। शरद पवार ने कोशिश कर दी है, शरद पवार ने फोन कर दिया और ये भी कहानी जो है वो निकलकर सामने आई। जैसे ही चुनाव के नतीजे निकलने शुरू हुए, इंडिया गठबंधन नंबर 2 पर आने लगा। कहा गया कि 50 सीटें कम है, तो विपक्ष के नेताओं की सरकार बनाने के लिए मोदी के खिलाफ एकजुट होने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। और हाँ भैया थोड़ा देख लीजिए, नीतीश को डिप्टी पीएम बनाने का ऑफर में कहा जा रहा है। नीतीश फिलहाल 18 साल से कुर्सी पर काबिज हैं। 2005 से लेकर 2014 तक वो सीएम रहे, उसके बाद फिर बीच में थोड़ा सा ब्रेक हुआ, उसके बाद वापस वो सीएम बन चुके हैं। 73 साल की उम्र में नीतीश कुमार की तबीयत थोड़ा थोड़ा खराब रहती है, लेकिन इन सब के बीच नीतीश कुमार का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि वो इधर से उधर जाने में ज्यादा वक्त नहीं लेते। 2014 में बीजेपी से अलग होकर चुनाव लड़ा था और प्रधानमंत्री बनने के लिए उस वक्त फिर हारे और इस्तीफा दे दिया था। 15 में फिर वो वापस आए, जीते और आरजेडी के साथ। उसके बाद 17 में फिर आए और असंतुष्ट होकर वो खिसक गए, बीजेपी के पास फिर एक नाराज हुए और उसके बाद कहानी जो है वो फिर 17 में बीजेपी के साथ हाथ मिलाया और फिर बाजी मारी थी, सरकार बनाई थी और फिर मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन 2022 में नीतीश कुमार ने फिर असंतोष रहे थे और फिर एक बार मौका मिला है। वेल अब देखना होगा नीतीश कुमार एनडीए के साथ जाते हैं या इंडिया के साथ, अब ये देखना होगा। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।